सो हे देयर, दिस इज मी विराज एंड वेलकम टू कोडर्स हब। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स जो कि बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होगा। अगर आपने आज तक कोडिंग नहीं की है तो दिस कोर्स इज़ फॉर यू, एंड जिन्होंने थोड़ी बहुत कोडिंग कर रखी है वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। बिकॉज इस कोर्स में मैं आपको बहुत अच्छे टॉपिक्स और उनकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, सो आज हमारा पहला वीडियो है सी का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सी इंट्रोडक्शन टू सी। But before that, make sure you subscribe our channel, and if you like this video, please give a big thumbs up. Also, ये आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड से जो ये लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, तो हमारी भी हेल्प होगी। एंड ऑल्सो आपको कोई भी डाउट हो, कितना भी बेसिक हो, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है। आप नीचे अपना डाउट कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अपने ही लोग हैं। और अब हम चालू करते हैं। सो फर्स्ट लेट मी गिव यू अ लिटिल आइडिया ऑफ व्हाट इज कोडिंग। तो कंप्यूटर्स ना बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन वो ना बहुत डम भी होते हैं। बिकॉज वो खुद से ना कुछ सोच नहीं पाते। हमको उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं और फिर वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। सो इन शॉर्ट, कोडिंग इज अ लिस्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट यू गिव टू योर कंप्यूटर टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू। ओके। और कोडिंग से हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गेम्स, एप्स और वेबसाइट्स बनाते हैं, इतना आपको पता होगा। सो कोडिंग में डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि हम अभी सी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है। एंड इन सब लैंग्वेज का पर्पस एक ही है कि हम अपना कोड टाइप करते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, और लॉजिक तो यार सेम ही लगता है हर लैंग्वेज में। बस आप कोड टाइप करते हो, वो कोड कन्वर्ट होता है बाइनरी में और वो हमारा कंप्यूटर समझता है। तो सिंपल सी होती है कोडिंग। ठीक है, लैंग्वेजेस डिफरेंट होती है। अब हम थोड़ी और चीज़ें देखते हैं, बेसिक बेसिक। ओके, सो नाउ व्हाट इज एन आईडी? आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो बेसिकली आप जहाँ अपना कोड लिखते हो वो आईडी कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ बेस्ट आईडीज मेंशन किए हैं लैंग्वेजेस के लिए, बट आई थिंक वीएस कोड ऑलराउंडर आईडी है। जो भी लैंग्वेज आप करना चाहते हो आप वैसे वीएस कोड में कर सकते हो। तो आईडी करता क्या है? आईडी बेसिकली आपने जो अपना कोड लिखा वो भेजता है कंपाइलर को। अब कंपाइलर क्या करता है? भाई ये बीच में क्यों आया? आईडी डायरेक्ट भेज दे अपनी मशीन को। बट कंपाइलर का काम ये होता है कि जो लैंग्वेज का कोड आया है, मान लो सी का कोड आया है, तो कंपाइलर क्या करेगा? सी का कंपाइलर क्या करेगा, हम अलग से उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो सी का कंपाइलर ये करेगा कि वो कोड को ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और ये बाइनरी कोड जाएगा हमारी मशीन के पास और फिर वो हमारा काम कर देगा। तो ऐसे काम करता है। आईडी देता है कंपाइलर को, कंपाइलर देता है मशीन को। ओके। और अब हम बढ़ते हैं हमारी सी लैंग्वेज की तरफ। सो व्हाट इज सी? तो सी को ना डेवलप किया था डेनिस रिची ने सन 1972 में, फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन दैट डायरेक्टली इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज ड्राइवर्स, कर्नल्स एक्सेट्रा। तो सी का ना बेसिकली पहले इन्वेंशन हुआ था ये जो हमारा सिस्टम में ड्राइवर्स हम डालते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स डालते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालते हैं। तो ये सब जो बनाया जाता है ना, ये सी लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता था। इसके कारण ऐसे मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है, क्योंकि आजकल की जितनी मॉडर्न लैंग्वेजेस है आफ्टर सी, जो कि है सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा एक्सेट्रा, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ना बेस्ड है सी के, सी में ही बेस्ड है, मतलब इसी से निकली हुई है सारी लैंग्वेजेस। सी को हम सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, आप सिस्टम के सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो इसलिए से सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और ये इसलिए कहलाती है क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल का मतलब क्या है? नहीं, गिरी हुई नहीं है, बट हाँ, इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम का हार्डवेयर है उसके बिल्कुल क्लोज लैंग्वेज है। लाइक आपको कुछ भी प्रोग्राम लिखना होगा तो फास्टेस्ट प्रोग्राम सी में ही चलेगा। आपने कोई प्रोग्राम पाइथन में लिखा, आपने कोई प्रोग्राम सी प्लस प्लस में लिखा, कोई प्रोग्राम सी में लिखा, तो सबसे फास्ट सी में ही चलता है। उससे थोड़ा सा डिले होता है मिली सेकेंड्स का सी प्लस प्लस में। फिर उसके बाद ऐसा लास्ट में आती पाइथन, क्योंकि पाइथन में थोड़ा स्लो चलता है सब, और इसलिए पाइथन को भी रिकमेंड नहीं किया जाता है, एक रीज़न ये भी है। और सी का जनरली यूज़ यही होता है, ओएस के लिए बनाया जाता है, डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ड्राइवर्स, कर्नल्स एक्सेट्रा। तो ये सब तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। हम बेसिकली प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, प्लेन प्रोग्रामिंग। मैं आपको सॉफ्टवेयर बनाना है ये सब नहीं सिखाऊंगा। और सी को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि सी में होते हैं फंक्शंस। फंक्शंस का यूज़ ये होता है कि आपका जो बड़ा सा प्रोग्राम होगा तो उसको हिस्सों में बांट देता है। तो ये भी हम आगे डिस्कवर करेंगे। ऑल्सो सी को एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि सी कॉम्बिनेशन है लो लेवल लैंग्वेज का और हाई लेवल लैंग्वेज का।
अब भैया लो लेवल और हाई लेवल क्या होता है? लो लेवल तो मैंने आपको बताया, जो फास्टेस्ट होती है, सिस्टम के बिल्कुल करीब होती है। और हाई लेवल ये होती है कि आपको जो ह्यूमन है उसको रीडेबल हो। तो हाँ, आप सी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ सकते हो, मतलब समझ में आ जाता है क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए ये मिड लेवल लैंग्वेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लेवल एंड लो लेवल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सी लैंग्वेज का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज, और ये कुछ सॉफ्टवेयर भी मेंशन किए। यहाँ पे इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज का और सी प्लस प्लस का, वैसे तो मोस्टली आजकल मॉडर्न लोग सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, बट उसका ओरिजिनेशन हुआ था सी से। तो इसलिए सी को बहुत बड़ी लैंग्वेज माना जाता है और अभी भी काफ़ी ट्रेंड में है। तो सी प्रोग्रामिंग अभी वेरी वाइड यूज़ में है और मेनली यूज फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स विच आई टोल्ड यू राइट नाउ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। और इसके बाद जो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आई थी सी के बाद, वो उनका भी सिंटैक्स बिल्कुल सी से मिलता जुलता ही है, इसलिए सी को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि भाई ये बिल्कुल रीडेबल है और उसके बाद सारे काम भी कर देती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सी आपको क्यों सीखना चाहिए। क्यों भैया क्यों, बाकी लैंग्वेजेस हैं, मैं इसमें मत्था क्यों फोड़ूं? तो एक सिंपल सा रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया ही है कि सी रीडेबल है, ओके। और एक और रीज़न है सी फास्ट है। तो ये दो मेन रीज़न है। इसीलिए जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है भाई, उनको अपना काम तेज़ करवाना है, तो वो पाइथन से ज़्यादा ये लैंग्वेजेस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो लो लेवल है, लाइक जो सिस्टम के करीब है, क्योंकि उन्हें अपना काम जल्दी करवाना है, इसलिए। और सी लैंग्वेज काफ़ी पोर्टेबल भी है, लाइक किसी भी सिस्टम में चल जाती है। ऐसी कुछ हाई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल छोटे मोटे सिस्टम में भी चल जाती है। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आप फंक्शंस में बांटते हो उसको। और रिच लाइब्रेरी सपोर्ट है, लाइक अगर मुझे कुछ डाउट आता है सी में, तो मैं सर्च करूंगा और इंटरनेट भरा हुआ है। तो एक फ़ायदा ये है सी का, और बहुत सारी लाइब्रेरीज है, लाइक मुझे कोई फंक्शन बनाना है, तो वो बने बनाए मुझे इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं, तो वो मैं हेडर फाइल्स डाउनलोड कर लूंगा या जो भी करूँगा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और सी में एक मेमोरी मैनेजमेंट वाला भी होता है, लाइक दूसरे लैंग्वेजेस में भी होता है, बट सी में ऐसा होता है आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हो, जिसके कारण ये होता है कि अगर इन केस आपका कुछ प्रोग्राम कुछ स्पेस ले रहा है, तो उसको हम कम कर सकते हैं, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। मतलब कुछ वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, वो कुछ बाइट्स का साइज लेते हैं, तो हम उसे बाद में डिलीट कर सकते हैं। वही होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, और इसे भी हम लेटर ऑन एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड यू चूज सी एज अ करियर? तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो काफ़ी डिमांड में है, ओके। ऑब्वियस सी बात है, फास्टेस्ट है तो डिमांड में रहेगी। और अगर सैलरी की बात की जाए, जो कि मेन चीज़ है, हम सैलरी के पीछे भागते हैं, ठीक है ना। बाकी चीज़ें बाद में, पहले सैलरी देखी जाती है। अगर इसमें आपको कम पैसे दिए जाएंगे तो आप क्यों ही करोगे? एक तो साली इतनी टफ लैंग्वेज है, उसके बाद आपको कम पैसा मिलेगा तो कैसे चलेगा? तो सी के जो प्रोग्रामर्स है उनको एक्चुअल में अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। अब ये रिकॉर्ड जो मैं आपको बताऊंगा, ये मतलब एवरेज है, ठीक है ना, ये एस्टिमेट बिल्कुल वैसा नहीं है, ये मैंने वेबसाइट से निकाला है। तो अगर यूएसए के हिसाब से देखा जाए, डॉलर्स में देखा जाए, तो $77,000 पर ईयर है, ओके। इसी के आसपास घूमती रहती है, $77,000 से $120,000 ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बता दिए। अच्छा, अब आप लोग को एक डाउट आता होगा कि भाई सी और सी प्लस प्लस, ये दोनों में बहुत कंपटीशन चलता रहता है। लाइक कोई बंदा बोलेगा सी सीख लो, कोई बंदा बोलेगा सी प्लस प्लस सीख लो। तो मैं बोलूँगा, वैसे तो यार मैंने पहले सी प्लस प्लस सीखी है, तो मैं उसी के फेवर में था। बट मैं अब आपको एक चीज़ बोलूँगा, कि कोई भी लैंग्वेज सीखो, उसमें अच्छी पकड़ बना लो। लाइक ऐसे मत करना कि हम सी प्लस प्लस भी कर साथ पाइथन भी कर रहे हैं, सी भी कर रहे हैं, सब एक साथ मत ही करो, वो बेटर रहेगा। और अगर सी चालू किए आज आपने, तो सी को बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाओ। एडवांस नहीं तो इंटरमीडिएट पूरा कवर कर लो, उसके बाद ही सोचना कोई दूसरी लैंग्वेज का। और बाकी मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने जब सी सी प्लस प्लस सीख ली, लाइक इंटरमीडिएट के आगे पहुंच गया था मैं। तो हुआ ये था कि मुझे ये फील हो रहा था कि सी में ना डेटा स्ट्रक्चर में और अच्छे से समझ सकता हूँ, ठीक है। और सी फास्ट भी है, इसलिए मैं सी में शिफ्ट हुआ वापस। तो ये हुआ कि सी प्लस प्लस सीखने के बाद, जैसे ही मैं सी सीखने लगा, तो मुझे सिर्फ 3 दिन लगे, 3 से 4 दिन लगे, उसके बाद मैं सी भी सीख गया। तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो अच्छे से, उसके बाद शिफ्ट करना चाहोगे तो आपको मुश्किल से 3-4 दिन लगेंगे नई लैंग्वेज सीखने में। और बाकी आप अभी इस कोर्स को स्टार्ट किए हो, तो आई होप आप लोग बिल्कुल लास्ट तक पहुंचे इस कोर्स के, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा और आपका भी फायदा होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो
बिल्कुल लाइक कर देना और जगह जगह शेयर मार दो और सब्सक्राइब कर दो। एंड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड इसके बाद आपको एक काम करना है कि इसके बाद हमें सी इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया जिसको मैं यहाँ कहीं लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो वो वीडियो को जाके आप एक्सेस करो और वो वीडियो देखने के बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन सी या गुड बाय, पीस आउट।